हेलो दोस्तों, आज हम सकीरा भड़ान के एक मित्र हैं हमारे, रूपम यादव। इनके पास आए हों। इनकी जो खेती का तरीका है वो हमें बहुत ही अजीब लगा है। और इनका कहना है कि हमने पिछली साल जो टमाटर लगा के कमाई की है वो है 6 से 7 लाख। अब 6 से 7 लाख हमारे क्षेत्र के हिसाब से काफी ज्यादा हो गए। क्या वास्तव में ऐसा हो सकत? का हर हमारे क्षेत्र को हर किसान इतने कमा सकत? हम पूरी जानकारी दें, आप लोग वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहो। हम बिल्कुल शुरू से के कौन फसल लगाए चज्जित, हमें कौन बीज लगाए चज्जित, कैसे लगाए चज्जित, उनकी देखभाल कैसे करें चज्जित, उनकी सिंचाई का करने, हमें पूरी जानकारी दें। हम किसानों से विनम्र निवेदन है, पूरी जानकारी सुने और हम हर टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो रूपम, धन्यवाद तुम्हारा कि जो हमसे जुड़े और हम किसानन को बताऊं चाहूँ कि आखिर कैसे खेती करीजे। तो आप तो हमें जो बताओ कि जो आपको तरीका है जो कैसे आओ आपके मन में। सबसे पहले क्या हुआ नीलेश भाई कि हमारे जो बड़े भैया हैं राघवेंद्र यादव, इनने पहले इंदौर से आकर के हम लोगों ने ठेकेदारी का काम शुरू किया। वो एक बार सागर गए थे अपने पर्सनल काम से, ठेकेदारी के काम से। वहां पे उनने कोई किसी फार्म था उसका उनने बोर्ड देखा। वहां पे वो गए, उनने देखा यहाँ किस तरह की खेती होती है। हाँ। उनने देखा तो इसी ड्रिप सिस्टम की वहां पे खेती होती थी टमाटर की, लेकिन वो जब भी 1 एकड़ में कर रहे थे और आज भी 1 ही एकड़ में कर रहे। उनका जो है उनने एरिया नहीं बढ़ा पाया, लेकिन हमने पिछली साल 3 साल से हम खेती कर रहे। पहली साल हमने 1 एकड़ से किया, दूसरी साल हम सीधे 8 एकड़ में पहुंच गए। आज भी हम 8 ही एकड़ में कर रहे हैं टमाटर। ओनली 8 एकड़ में टमाटर और बैगन और मिर्चा और गेंदा भी है उसी में। 8 एकड़ में। 5 एकड़ का तो यही वाला फार्म है। हाँ। और 3 एकड़ का अपना वो पुराना हमने जो आपको बताया 3 एकड़ का फार्म अपना वो है। देखो दोस्तों, एक पढ़ा लिखा लड़का जिसने नौकरी के लिए ट्राई नहीं की, जिसके घर में भी पापा चाचा और दादाजी जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, लेकिन क्या कारण है कि इन्होंने खेती लाइन चुनी? क्या ये भी तो नौकरी में अपना कैरियर बना सकते थे? लेकिन जो खेती का इनके मन में जो तरीका आया वो सबसे, जितने अपने किसान भाई करते हैं उनसे बहुत ही अलग है। अपन इसमें कौन सी किस्म लगाते हैं कि इसकी टमाटर की कोई होगी? अपना जो अभी टमाटर लगा हुआ है जी है चार्मिंग रेड। और पिछली साल जो अपन ने लगाया था वो था अपना परी का। उसका भी बहुत शानदार प्रोडक्शन निकला था। प्रोडक्शन अभी जो आपके लगभग 4-5 एकड़ में तुम्हारी जो फसल दिख रही है, देखे नीसू भैया थोड़ी दिखाएं। देखो ये खेत में जी लगा है, इसमें जी दिखा इनकी में अभी जो कितनी एकड़ की में लगी जी टमाटर? ये है अपना वही 5 एकड़ का फार्म है, 4 एकड़ में टमाटर लगी हुई है। 4 एकड़ में टमाटर लगे हैं। अब आप ये बताओ कि ई 4 एकड़ में अब की स्थिति में कितने लागत की जरूरत है? अगर कोई कर रहा हो, मान लो 1 एकड़ में कर रहा हो, अगर 1 एकड़ से कोई शुरुआत करता है 1 एकड़ में, तो उसकी जो है 1,20,000 के आसपास टोटल खर्चा आ जाता है। और जो अपनी फेंसिंग रहती है ये अलग रहता है। वो तो अपनी ऐसा है कि देखो सबको करने अपनी 1,20,000 में अपनी जैसे मल्चिंग हो गई, ड्रिप हो गई, फिल्टर हो गया, फर्टिलाइजर खाद भी हो गए, रस्सी हो गई, सुतली हो गई, नर्सरी हो गई और अपना लेबर खर्चा भी हो गया। अब ई में जो आप जो तरीका तरीका से लगा रहे जी फसल, देखो जी पौधा दिखाओ जी। ई तरीका से तो कोई नहीं लगाऊ अपने जिला में कोई नहीं करता, कोई नहीं करता ई तरीका से। अब आप जो बताओ कि ई पन्नी से जा तुमने लगाई, ई को क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि इसके आसपास मतलब पौधा अपना स्वतंत्र रहता है, इसके आसपास ना तो कोई खरपतवार जमती है। हाँ। और एक काली होती है अंदर से, ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। हाँ। उससे अगर थोड़ी बहुत नमी भी बनी रहती है। अच्छा जी। अब जी जो जी दिखा रहा है, इससे पानी देते का इससे पानी नहीं देते हैं, निकलने के लिए रहती है। हाँ। और जैसे अपन को तोड़ाई करना है तो तोड़ाई में इसकी जो है अपन को मदद बहुत ज्यादा मदद मिलती है। और आप पानी कैसे लगाती जाए? इसके अंदर जो है ड्रिप डली हुई है, देखो इस तरह की बॉल ये डली हुई अच्छा, है। हाँ जी। हाँ, इसे बोलते हैं बूंद बूंद प्रणाली, अपन ने अच्छा पढ़ा भी है उसको। तो जी बूंद बूंद प्रणाली वाली जो ड्रिप है, हाँ। ई के द्वारा आप मतलब ई की सिंचाई कर रहे। हाँ। कौन सी किस्म को लगो जो अब है? जी अपना है टमाटर है। हाँ जी। अब जी कितने दिन में तैयार हो जाएगा टमाटर का? जैसे अपन ट्रांसप्लांट करते हैं, ट्रांसप्लांट के ठीक 2 महीने बाद अपना प्रोडक्शन निकलना चालू मतलब जी
मान लो पूरा पेड़ो होगा जो गजब को, तो एक पेड़ो लगभग कितने अगर पैदावार अपन उसकी अच्छी देखभाल कर लेते हैं, हाँ समय पर खाद और जो है प्रॉपर तरीके से अगर उसको धूप मिलती है पौधे को, तो एक पौधा 25 से 30 किलोग्राम टमाटर देता है। 25-30 किलो एक पेड़? हाँ, एक पौधा एक अगर अच्छी पौधा? देखभाल कर लें। लेकिन अभी तक किसी ने इतना तो नहीं निकाल पाया, लेकिन 15 किलो तो निकला है। आपने निकालो का? हमने 15 किलो तक तो निकाला है, मतलब 1 एकड़ से वही 1400 कैरेट निकलता है। 1 एकड़ हाँ, से हमने 1300 कैरेट के आसपास टमाटर निकाल लिया है 1 एकड़ से। यार देखो तुम, इतनी पैदावार हमें लगत अबे तक की स्थिति में हमने रूपम भाई नहीं देखी। हमने इतनी पैदावार देखी नहीं कि कोई करी हुई कौन ने। मतलब अपन जो पिछली साल टमाटर तोड़वाते थे, तो यहाँ से लाइन लगती थी, अच्छा। यहाँ से और वहां तक अपनी फेंसिंग दिख रही, मतलब टमाटर बनता नहीं था 1 एकड़ का। देखो भाई, जो है जा भी थोड़ी लेट है, और ई में देखो फल आने लगे, ई में फल आने लगे। अब एक बात हो हमें बताओ रूपम भाई, जैसे तुमने जो फसल है बहुत गैप दे के तैयार करी, कि मतलब जाए फिर जाए, मतलब इनमें कितने गैप है ई फसल में? जे वाला और जे वाला मतलब साथ में लगा था, और जे अपना 10-15 दिन लेट है, 10 दिन मान के, मतलब 10-15 दिन लेट, यानी कि जे निपट जाएगा इसके बाद आएगा संगे आ जाए? नहीं, 15 दिन लेट आएगा जे वाला अपना, वो वाला चलेगा साथ में, चलेगा साथ में ही चलेगा। अब जे जो आने लगे, ई की क्वालिटी का है कैसा? ई टमाटर की क्वालिटी का है जो अपन अबे लगा उसके बेई है कि अपने ई टमाटर से कुछ अलग ही क्वालिटी है। जो अपन बरसात में टमाटर लगाते हैं, और अगर पौधे के ऊपर से 1-2 बार बरसात का पानी निकल गया तो पौधा लगभग आधा खराब हो जाता है। अच्छा। बरसात के बाद जैसे अपन टमाटर लगाते हैं तो लगभग 99% स्वस्थ रहता है। अब मान लो इसमें कौन कौन तुम्हारे रोग आउट इसमें ब्लाइट आता है, लेट ब्लाइट आता है, ऐसे बहुत से रोग हैं जो इसमें आते हैं, उनका सामना करना पड़ता है। कौन कौन दवाई दे रहे हैं आप? अबे कौन? जैसे मकड़ी भी लगती है, उसके लिए बेनिविया हो गया, और इल्ली है उसके लिए एक्सपोनस हो गया, ऐसे बहुत प्रकार की दवाइयाँ आती हैं। तुम्हारी रूपम खेती का भी को तरीका बहुत ही गजब को है, वो गारंटी है, हमें पता है कि इस क्षेत्र में तो तुम्हारी टक्कर को नहीं ले रहा हो। नहीं, निवाड़ी जिला में तो ऐसा है कि अभी तक किसी ने नहीं किया। हमारे क्षेत्र में जो भी अपने निवाड़ी जिला की बात करे, टीकमगढ़ जिला की बात, तो ना ऐसी कोई खेती कर रहा हो ना कर पा रहा हो। अब तुम हमें एक चीज बताओ कि अगर हमारे किसानों को ऐसी खेती करने और एक अच्छी खासी कमाई करने, वो खेती में अभी तक जो देख लो तुम, यही सुनी उज्जै तुमने किसान माइनस में जा, किसान कछु नहीं कर पाओ। किसान खेती, किसान क्या है, अपने यहाँ का किसान ये सोचता है, अपने यहाँ का जो युवा है वो ये सोचता है कि हम किसी चीज में अगर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आज पैसा लगाएं और कल निकलना चालू हो जाए, तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, कोई भी कार्य की अगर अपन शुरुआत करते हैं तो उसमें टाइम लगता है, और एक नीचे स्तर से अपन को काम शुरू करना चाहिए, तब जाके अपन एक बड़े स्तर पर पहुंच सकते हैं। जैसे कि हमने पहले 1 एकड़ से शुरुआत की, फिर 3 एकड़ में हम 8 एकड़ में पहुंच गए हैं, तो हमने भी जो है धीरे धीरे जो है अपना एरिया बढ़ाया है। इसी तरह से करना चाहिए। और अपने जो किसान हुआ करते वो ये सोचते हैं कि आज हमने पैसा लगाया कल ही निकला है, तो ऐसा नहीं है, कोई भी काम नहीं है, धीरे धीरे निकलता है। देखो दोस्तों, सभी किसानों से मेरा निवेदन है कि खेती को हल्के में मत लो। आदमी अभी अपन को देखते हैं कि अपनी खेती से अपन सोना उगा सकत, तो उगा नहीं सकत। रूपम भाई अबे भी उगा रहे, और जो पॉसिबल है, बस आप लोग थोड़ो अपनी खेती करने को तरीका बदलो और थोड़ो इन्वेस्ट करने की सोचो। आज देखो तो रूपम यादव ने जब पहली खेती करी थी तो उन्हें 10 से 12 लाख रुपया इन्वेस्ट करो, तो लेकिन कब ये सोचते कि खेती में क्या करें हम इतने रुपये इन्वेस्ट। तो उनने धैर्य रखो, संयम रखो। पहली साल जो है उनने 12-13 लाख रुपया खर्च करो। जब उनने दूसरी साल में जब खेती करी तो उनने गजब को पैसा कमाओ। इस साल भी जो उनकी खेती दिखाई वह भी बहुत गजब की दिखा रही, के गारंटी से है कि 5-7 लाख रुपया कमाएंगे। और ऐसे ही आपको अगर खेती करने और पैसा कमाओने, तो आप लोग खेती को हल्के में ना लें। खेती बहुत ही नफा और फायदा की चीज है, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते। अगर आपको को भी गाइड चाहने या
तरीका पूछने या हम कैसे कर सकत या कोई करवे को इच्छुक है तो हमारी चैनल पे आके पूछ सकत, हम नंबर डाल दें या रूपम भाई को भी पूछ सकत, रूपम भाई से हम तुम्हें डायरेक्ट संपर्क करवा सकत। कोनो भी अपने क्षेत्र को किसान हो, बस करवे की हुलक हो चज्जित तुम में, तुम्हारा मन से हो चज्जित क्या हमें ऐसो काम करना, हमें खेती करने हैं। जा खेती आज देख लो तुम, इतने दिखाओ इनको एरिया, तो इतने एरिया में है। इनने शुरुआत 1 एकड़ से करी थी और आज जो 4 एकड़ को एरिया है कि 4 एकड़ में जो टमाटर लगाएं और दूसरे कुआ पे जो मिर्ची भी लगाएं, बैगन भी लगाएं। इनको जो पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ नहीं है कि इनकी मजबूरी है खेती, मजबूरी नहीं है, इनको करवे को तरीका अलग है खेती को। इसी के साथ साथ नीलेश भाई अपन 10 से 15 लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। अच्छा, हाँ। एक और बहुत अच्छी बात कही ने कि हम खेती कर रहे सो कर रहे, हम 10-15 आदमियों को रोजगार दे रहे। अब की जो खेती हम लोग करते हैं उनमें तो हमारा खुद को घर नहीं चला। तुम बताओ अगर ईमानदारी से कि और इतने आदमी कहे तो भी कहते हैं ई खेती में कि हमारा खुद को खर्च नहीं चल सकता, हम दूसरे को का उठाएं। वो आज जो देखे तुम कह रहे कि हम 10-15 आदमी को रोजगार दे रहे, कभी बहुत तो बड़ी बात है कि 30 लोगों को भी अपन रोजगार दे देते हैं एक दिन में, कभी कभी ऐसा भी हो जाता। भाइयों मैं तुम लोगों से यही कहूंगा कि खेती का जो पद्धति से जे खेती कर रहा है वह अपनाएं। आपको गाइड चाहने, आपको सलाह चाहने, आपको तरीका पूछने के कैसे करें हम, कैसे हम भी कर सकत, तो आप बिल्कुल संपर्क करो हम उनसे, हम तुम्हारी भरपूर मदद करें, हम खुद करें, रूपम भाई भी करें, लेकिन तुम लोग इस आगे कदम तो बढ़ाओ। कदम आपको ही बढ़ाना पड़ेगा पहले। जरूरी नहीं है कि जो पढ़ो लिखो नहीं है वे खेती करत। आज के जमाने में जो शिक्षित तो अच्छे लड़का है वे भी बहुत अच्छी खेती कर रहा है और लाखों रुपया कमा रहा है, जो कि रूपम भाई ने भी अच्छी खासी इनकम करी साल में। यहाँ पे नीलेश भाई अगर देखा जाए तो पिछली साल मात्र वो ही रहा 100 रुपए कैरेट के आसपास, मतलब हमने 20 रुपए की कैरेट भी बेची है। अब बताओ एक कैरेट में कितने एक दिन में एक कैरेट में 25 किलो आता है, एक दिन में 150 कैरेट निकली यहाँ से एक खेत का, और ऐसे ऐसे 4 खेत हैं यहाँ पे, 4 पार्टी, मतलब मजदूरी नहीं निकल रही थी, मजदूरी निकल रही थी लेकिन प्रॉफिट नहीं हो पा रहा था। ऐसा कि जैसे अपने जो लागत है वो सब उसी में हो रहा था, तो अपन 6 लाख निकाल पाए इस साल। मतलब इन्हीं दिनों में, इसी दिसंबर महीने में, जनवरी की शुरुआत में 100 रुपए कैरेट थी और इस साल अभी 900 और 950 रुपए कैरेट है। तो मतलब 2 महीना तो रेट घट ही नहीं रहा किसी कंडीशन में। हमें अबे जो टमाटर कितने दिन से निकल लो, अपना वहाँ का टमाटर भी निकल चुका है, मतलब पूरा मटेरियल बैगन टमाटर और मिर्चा अपना 7 लाख के आसपास निकल चुका है। कितने टाइम में, जो अभी कितने टाइम में, जय बरसात के बाद वही मान लो अपन की 2-3 महीने में, 3 महीने में 6-7 लाख का तुमने निकाल दिया है। और अबे और कितने टाइम तक अभी निकलेगा, वो मार्च तक चलेगा अपना, मार्च तक चलेगा। तो वो तो तुम ज्यादा मिल जाए यार, ज्यादा 10-15 लाख तो बढ़िया है, रेट बढ़िया है। रेट भी और यहाँ की बात करी जाए तो ये मान के चलो कि अगर हमें 10 रुपए का रेट मिल गया तो 15 लाख अपने कहीं नहीं है, और 10 से ऊपर मिल गया तो फिर बात ही अलग है। नहीं यार, तुम्हारा खेती करने को बहुत गजब को तरीका है। और जैसे हमने तुम्हारी जो वीडियो देख रहे थे पहले से हम देख रहे थे, और जैसे शैलेंद्र ने वीडियो डाली और फोटो डाली उसने, उनने देखो हमने कि यार इस बंदे से हमें संपर्क करने का मौका नहीं मिल रहा था, फिर हमने फोन लगा, हमने कि नंबर दो उनको, उसके नंबर दो, बहुत अच्छा लड़का है और बहुत गजब के तरीके से खेती कर रहा है, खुद तो खेती कर रहा है, सो कर रहे, कम से कम 2-4-10 आदमी को रोजगार भी दे रहे। हमने कि यार बहुत गजब की यार, जब वही से हुई दिन से हम संपर्क कर रहे हैं कि हमने कि रूपम भाई से संपर्क। नीलेश भाई सोशल मीडिया पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे डाल करके किसानों को जागरूक भी कर रहा है, प्रेरित भी कर रहा है, उन्हें सलाह भी देते हैं कि नई तकनीक से आप खेती करो, नई बीज के साथ आप खेती करो, तो आपको भी जो है उसमें सफलता मिलेगी। अपना क्या है, बुंदेलखंड भी अपना कृषि प्रधान देश तो है, बुंदेलखंड भी अपना कृषि प्रधान क्षेत्र है, तो अपने वही अपने जो किसान यहाँ के हुआ करते हैं वही फावड़े वाली खेती कर रहे हैं। हम उनसे कहना चाहते हैं नई तकनीक के साथ आप खेती करें, आपको भी अच्छा खासा मुनाफा होगा। और कुछ जो अपने क्षेत्र को और किसानों को कछु चाहो तो बताओ। हम तो उनसे यही कहना चाहते हैं कि जो अपनी परंपरागत खेती है, जैसे चना हो गया, मूंग हो गई, उड़दा हो गया, गेहूं हो गया, इन सबको त्याग करके आप सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करें, उससे आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसी के साथ साथ हम डेयरी फार्म का भी काम करते हैं। 2-2 लाख की भैंसे हम अभी लाए थे 2, उसके पहले भी अपन के पास 1-1 1.5 लाख की भैंसे हैं,
उसमें भी अपन ये मान के चलो कि 3500 3600 3700 के आसपास एक दिन में दूध निकलता है। इतने का कमाते हो? हाँ डेली। बहुत बहुत धन्यवाद यार रूपम भाई, तुमने दिल जीत लो। बहुत अच्छा लगा रूपम भाई तुमसे मिलके, कि तुमने जो तरीका बताओ जो कर रहे तुम, वो नौकरी कोनो लेन में नहीं लगा, अरके करके भी नैया नौकरी जैसे पाओ। नौकरी कर रहे होते तो हाँ। अभी हम 10 लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहे होते, नहीं दे पाते। लेकिन हमें भी खुशी होती है कि हम तो कर रहे सो कर ही रहे, 10 लोगों को और रोजगार दे रहे, उसमें जो है अच्छा लगता है अपन को। भाइयों, तुम्हें भी अगर किसी प्रकार की कोई भी सलाह की जरूरत है तो बिल्कुल आप संपर्क करें, और जो रूपम भाई बता रहे उस हिसाब से खेती करो। नहीं तो आप ये तो 4 एकड़ में आप 10-10 एकड़ में गेहूं बे रहे, चना बे रहे, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ नहीं है। पहली बार क्या हुआ नीलेश भाई कि जब अपन ने 1 एकड़ से शुरुआत की तो लोगों ने मजाक भी उड़ाया, हाँ। और घर वालों ने भी ऐसा कहा कि अपन को नहीं करना है और तुम्हें खेत बेचना है। इस खेत में जब अपन ने 1-1.5 लाख रुपए लगाए तो बोल रहे थे तुम्हें खेत बेचना है, और खेत बेचने की जगह उस खेत की कीमत ही निकल आई थी। मतलब 1 एकड़ 5.5 लाख का हुआ था। हाँ। तो उस खेत की कीमत निकल आई उसकी। हाँ। बहुत अच्छी खेती कर रहे यार रूपम। और सबसे अच्छी बात हमें जा लगी कि तुम अपने संगे कम से कम 10-15 आदमी को रोजगार दे रहे। ना तो आज के जमाने में कहाँ है रोजगार। सही बात है। पढ़े लिखे आदमी घूम रहे, या अनपढ़ तो छोड़ो, पढ़े लिखे आदमी घूम रहे, दादा की ठोके खा रहे हो बे, घर को खैच नहीं चला पा रहे। जा है समस्या आज की। वो आज तुम देखो तो घर है, खुद तो दे कमा रहे, सो कमा रहे, कम से कम 10-15 आदमी को रोजगार दे रहे यार। इससे बड़ी बात क्या हो सकती। हमें तो यही बहुत बड़ी बात लगी कि तुम कम से कम ई गांव में, जो कि पीथीपुर से, अब तुम्हें सिटी कौन है तक है, कोनो सिटी कोई नहीं नहीं, पृथ्वी पर यहाँ से वही 18 18 किलोमीटर है। किलोमीटर पीथीपुर, टीकमगढ़ गाँव सो टीकमगढ़ है 40-45। तो यार बहुत बड़ी बात है कि तुम इतनी पिछड़ी, इतनी गांव के लेवल से हो, तुम्हारी सोच देखो और करने को तरीका देखो, वो बिल्कुल ही अलग है। तो सभी किसानों को धन्यवाद। और आप लोगों को कोई भी सलाह मशवरा कछु चाहे तो आप हम लोगों से संपर्क कर सकते, चाहे हम हो, चाहे रूपम भाई भी अपनी फेसबुक आईडी पे डालते हैं, जिस रूपम यादव के नाम से, रूपम यादव सकेरा के नाम से सर्च करके आपको कोई भी जरूरत पड़े तो हम आपको नंबर भी भिजवा दें, हम अपनों भी नंबर भेज दें, आप संपर्क कर सकते। ठीक है।